हाय, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? हमें विश्वास है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बेटे हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड के रीजनेबल क्वेश्चंस के अंतर्गत आने वाले एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई बार कंपटीशन लेवल में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 2 कंपाउंड दे रखे होंगे, पूछा होगा कौन से कंपाउंड की एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो हम लोग आज एसिडिक और बेसिक नेचर से संबंधित उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप सभी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को नोट कीजिएगा। उसके लिए आप लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें। वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने बात की बेटे इंडक्टिव इफेक्ट की। एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट है क्या चीज़? कभी भी कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड लिखा हुआ है, लाइक मैंने लिख दिया HCl, दूसरी तरफ लिख दिया बेटे मैंने H सिंगल बॉन्ड H, मीन्स ये बेटे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों के बीच में कोवेलेंट जनरेट हो रहा है, बट यहाँ दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट हैं। यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है एक्चुअली वो बेटे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना कि कभी भी इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। उसको बेटे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसकी H तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ अगर बात कर रहा था बेटे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और जहाँ दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो वहाँ किसी प्रकार की शिफ्टिंग नहीं होगी। मीन्स ये कि जब कोई शिफ्टिंग नहीं होगी तो बेटे वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मेन कॉज क्या है, तो अपने को बताना है द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर जो 2 एलिमेंट दे रखे हैं उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब तक सेम, इससे बेटे हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो देखिए, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं बेटे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मैंने भी बात की। सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि अपने पास कोई भी इस प्रकार की स्पीशीज दे रखी है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। यहाँ हमने X एक ऐसा एलिमेंट लिया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे कार्बन से ज़्यादा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। X जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इस कार्बन की जो कोवेलेंट है, यहाँ पर मैंने बोला था शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ बेटे पार्शियल पॉजिटिव। ये इसको पीछे की ओर इस तरीके से ट्रांसफर करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पीछे की ओर भी ट्रांसफर करता है। इसको जानते बेटे हम लोग माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, मैंने बोला माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसका क्रम क्या होता है, थोड़ा सा क्रम समझ लेते हैं। तो देखिए, जिससे कि हम चीज़ों को ठीक से समझ सकें, इसके बीच इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा पाया जाएगा। तो NH3 प्लस NO2 CN साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ट्रिपल बॉन्ड,
एंड डबल बॉन्ड। ये बेटे इनका एक ऑर्डर है जिससे हम ये बता पाएंगे कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक, इसी बेस पे बेटे बात कर रहा हूँ मैं प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट में अभी जिस प्रकार से मैंने स्पीशीज लिखी यहाँ ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमने यहाँ कोई बाई ग्रुप ले लिया और जो बाई ग्रुप है वो लेस रिएक्टिव है या कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। यहाँ उल्टा कर रहे हैं, जो बाई है वो लेस रिएक्टिव है देन कार्बन। कार्बन कैसा बेटे, वहाँ कार्बन कैसा था आपने देखा, यहाँ कार्बन इसकी अपेक्षा और यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एक्स, यहाँ कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन बाई की अपेक्षा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके, तो बेटे इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव जो पीछे ट्रांसफर होगा इस तरीके की फॉर्म हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के नाम से जिसे हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। इसका बेटे एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑर्डर क्या होता है, O माइनस, इसके बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री को इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी 3 डिग्री स्पीशीज है तो वो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगी। मैं बात कर रहा हूँ बेटे 2 डिग्री की, CH3 ये बेटे 2 डिग्री। बात कर रहा हूँ इथाइल ग्रुप की, प्राइमरी CH3CH2 मिथाइल की, और लास्ट में बेटे हाइड्रोजन की। इसका मीन्स है कि हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट कम शो करता है सबसे ज़्यादा, O माइनस जिसमें ऑक्साइड आयन होगा चाहे वो फिनॉक्साइड की फॉर्म में हो, ये ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। तो इस बात को समझना, मेन रूप से अगर आपसे कोई कॉज पूछता है तो इसका बेटे मेन कॉज रहता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के दौरान इंडक्टिव इफेक्ट फॉर्म होता है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार के, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, इसलिए हम चीज़ों को ठीक से समझें। चलिए बात करते हैं बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखिए एप्लीकेशन, वैसे ये जनरल टॉपिक है, हमें लास्ट ईयर पढ़ना होता है 11th क्लास में। देखिए एप्लीकेशन में क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मीन्स क्या है, जिस भी कंपाउंड का माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। मीन्स क्या है, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी एसिडिकेशन कम होगी और जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बेटे ज़्यादा होने वाली है। हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। सपोज अपने पास कोई स्पीशीज दे रखी है CH3CH2 CH3 COOH, एक स्पीशीज बेटे इस तरह की दे रखी है, अनोदर स्पीशीज CH3CH COOH और इधर बेटे NO2 दे रखा है। आपको इस प्रकार की स्पीशीज दे रखी है और आपसे बोला है कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन एसिडिक है और कितना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, तो इसमें मोर एसिडिक पूछा है। आप क्या करने वाले, इसमें बेटे हम लोग कॉमन पार्ट सेलेक्ट करते हैं। तो CH3CH COOH CH3CH COOH कॉमन पार्ट सेलेक्ट किया, यहाँ CH3 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया CH3 किस प्रकार का इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि ये बेटे माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और मैंने अभी बोला था जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी एसिडिकेशन ज़्यादा होगी। इसका मीन्स है कि CH3CH NO2 ये वाला मोर एसिडिक है। देन एक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से फिनॉल्स के बारे में पूछता है। इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है CH3CH2OH और इधर बेटे ये फिनॉल लिखा हुआ है। पूछा है कि इन दोनों में कौन एसिडिक होगा, ये क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में रीजनेबल क्वेश्चन में पूछता है 2 मार्क्स में। तो CH3CH2OH और इसमें
तो आपको पता है OH यहाँ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको बताया था कि जिसमें डबल बॉन्ड आता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसकी एसिडिक नेचर मीन्स क्या है, यहाँ से OH और OH कॉमन पार्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बेटे ये एथाइल ग्रुप है, CH3 होता, मिथाइल ग्रुप आता, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो माइनस आई इफेक्ट होता है। एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और एक माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मीन्स है कि जो फिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ध्यान रखें। इसके बाद बात कर रहा हूँ बेटे सेकेंड, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी, अब बात कर रहा हूँ सेकेंड बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। यहाँ बेटे जस्ट इसका उल्टा है, जिसका प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा प्रभावी होगी। देखिए कैसे, सपोज बात कर लेते हैं अमीन के लिए, CH3 जैसे इसको लिखा उसी तरीके से CHNH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा CH3CHNO2 NH2। अब आप देखते हैं, आपसे पूछा है इसमें बेटे बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो आप देखने वाले हैं इसमें बेटे सबसे पहले कॉमन पार्ट सेलेक्ट करेंगे। ये आपका कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट सेलेक्ट करने पर यहाँ CH3 है, या NO2 है। ये बेटे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और बताया इसकी एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है, ये वाला कंपाउंड, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता CH3 CH2 NH2, इस तरीके से अनोदर स्पीसीज है CH3 NH और CH3, आपसे ये पूछा है कि इसमें किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हम सबसे पहले कॉमन पार्ट सेलेक्ट करेंगे, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन। अब आप देख रहे हैं कि जो अपना फंक्शनल ग्रुप दे रखा है उस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जो यहाँ भी बेटे प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ये देखेंगे किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ CH3 इस फंक्शनल ग्रुप से दूसरी पोजीशन पे, जबकि यहाँ से पहली पोजीशन पे। इसका मीन्स है कि यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसकी जो नेचर होगी, तो बेसिक नेचर बेटे अगर पूछा जाएगा तो CH3NH CH3 इस कंपाउंड की ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का अपने के पास, अगर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर से रिलेटेड रहती हैं तो उसमें अपने को आना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट। जिन लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है वो लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप लोगों को घर से क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। चलिए मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक। तो बेटे मैंने होमवर्क लिखा हुआ है, अपने को इसमें बताना है कि कौन से कंपाउंड की एसिडिक नेचर ज़्यादा है और कौन से कंपाउंड की एसिडिक नेचर कम है। तो इज़ लेस देन और ग्रेटर देन के द्वारा इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो शिफ्टिंग पर बेस्ड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जिसकी माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही स्ट्रांग होगी। ओके, तो आपको बेटे ये होमवर्क करना है। इस होमवर्क में आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप इसे सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। या किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज उससे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।